जो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता वह बिहार में हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। बिहार विधानसभा चुनाव कवरेज कर रहे हैं और हमारा जो चुनावी कारवां है वह नौतन विधानसभा में पहुंच चुका है और यहाँ एक आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य सामने आया है। नॉर्मली आप देखते हैं किसी भी पार्टी में कोई चुनाव लड़े, जो संभावित प्रत्याशी होता है वो एक साथ नहीं घूमते होंगे और घूमेंगे भी तो पार्टी के दबाव में घूमेंगे, भाईचारे से नहीं घूमते होंगे। उनमें 36 का आंकड़ा होता है, यहाँ तक कि उनके समर्थकों में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जनसुराज के 4 संभावित प्रत्याशी हैं और चारों गाड़ी लेकर एक साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इसमें से किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाएगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये सारे लोग उसके साथ हो लेंगे और अपने समर्थकों के साथ जितना भी इनका सोर्स है उसके साथ उसका मदद करेंगे। ये क्या नाम होगा? मेरा नाम नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा और मैं जनसुराज पार्टी में स्टेट कमेटी का मेंबर भी हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ और नौतन विधानसभा के संभावित प्रत्याशी। मेरा नाम संतोष चौधरी है, जनसुराज पार्टी नियुवा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और दुनिया विश्व में 50 समितियाँ हैं। विधानसभा के संभावित प्रत्याशी। मेरा नाम प्रिय रंजन है, मैं यहाँ से भावी प्रत्याशी के रूप में चारों लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजन मोदी हुआ और नौतन विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं और संगठन जिला बेतिया उपाध्यक्ष है। आप फौजी हैं तो पहले आप ही से पूछ लेते हैं, क्या विजन है आप लोगों का, किस मुद्दों पर इस बार जनसुराज चुनाव लड़ रही है? देखिए, जनसुराज कोई बड़ी वादे नहीं कर रही है, बहुत छोटे छोटे वादे कर रही हैं और वो अगर छोटे छोटे वादे पूरे होते हैं तो जरूर जो आम जनता है, जो जन है, उनका ज़िंदगी बेहतर होगा, वहाँ निकलेगा। 5 वादे हम लोग कर रहे हैं। पहला ये बिजली देने की बातें कर रहे हैं बिहार के अंदर ही, और दूसरा हम लोग वादा कर रहे हैं बेहतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। तीसरा वादा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी हमारे बिहार के जो गार्जियन हैं उनके सम्मान के तौर पे 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बातें कर रहे हैं। और चौथा हम बात कर रहे हैं आधी आबादी महिलाओं की होती है, जब तक महिलाएं मजबूत नहीं होगी हम समाज का उत्थान नहीं कर सकते। तो उनको सम्मान के तौर पे 2 लाख से 5 लाख रुपया 4% सालाना दर पे सरकारी गारंटी पे देने की बात कर रहे हैं। किसान जो बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य है और खास करके जो हमारा ये नौतन एरिया है कृषि प्रधान राज्य है, तो हम किसानों के लिए भी बेहतर भला उनका सोच रहे हैं। उनको हम लोग खेती से बेहतर कमाई का रास्ता के जरिए मनरेगा के तहत जोड़ के जो भी नकदी फसल है उसका जितना भी उसमें मजदूरी लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा, उसको वहन करने की बात कर रहे हैं। तो जो 5 वादे हैं, जो 5 बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आम जनता की ज़िंदगी पे बहुत बड़ी प्रभाव डालेंगी। बिल्कुल, इतनी सारी चीज़ों इन्होंने बताया। क्या पहली जो सरकार थी वो नहीं दे रही है पब्लिक को? पहली सरकार जो थी, जो ये 5 मुद्दे हैं, जनसुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा, पहली सरकार तो यह सोचा भी नहीं। पलायन की बात तो पिछले 3 वर्ष पहले जब से प्रशांत जी पलायन की आवाज़ उठाए हैं उसी समय से पलायन का नाम लोग बिहार में सुनते हैं और समझते हैं। पलायन की चर्चा भी नहीं थी। आज जब से प्रशांत किशोर जी पलायन की चर्चा शुरू किए, पलायन हम रोकेंगे, प्रथम मुद्दा होगा कि सरकार आने के बाद बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार के नौजवानों को रोजगार इसी बिहार में और इसी बिहार के जिला में, प्रखंड में, पंचायत में रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहला मुद्दा है कि जब बिहार के बच्चे 10-15 हज़ार के लिए जो बाहर में जा कर के और दूसरे स्टेट में जो प्रताड़ित हो रहे हैं वह समाप्त किया जाएगा। दूसरा है कि उच्च स्तरीय शिक्षा। बिहार में जो अभी स्थिति बनी हुई है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में जाते हैं और खिचड़ी खा करके वापस आते हैं, पढ़ाई नाम का चीज़ नहीं है। तो प्रशांत जी का और जनसुराज का यह सोच है कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे, जितने के बाद हम 1-आध महीना में तो नहीं हम विद्यालय का विकास कर सकते हैं और वैसा विद्यालय हम नहीं बना सकते हैं, उसमें 1-आध साल समय लगेगा। तब तक उन बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, जो सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, उसके लिए उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा और वह सभी खर्च सरकार वहन करेगी। आपकी पार्टी कह रही है पलायन का मुद्दा,
बिहार में हमेशा जब चुनाव होता है प्लान का मुद्दा होता है, तो क्या गारंटी है कि आपकी सरकार आएगी पलायन का मुद्दा कभी नहीं रहा। वह अन्य सरकारों की तरह उनको जो युवा वर्ग है उनको उसी हाल तक, क्या गारंटी है कि लोग उनका सहयोग करेंगे? आपका धन्यवाद। देखिए, आपने कहा कि प्लान का मुद्दा, जो प्लान का मुद्दा है ये आज से 3 वर्ष पहले था ही। मान लीजिए कि जो भी सरकारें यहाँ आई वो यही कहते रहे कि भाई हमारे बिहार के लोग अगर अन्य राज्य में जाके काम ना करें, अन्य राज्यों का बोझ ना उठाएं, तो दूसरे राज्य का काम नहीं चलने वाला। लेकिन प्लान का मुद्दा इस बार आया जब जनसुराज आया और प्रशांत किशोर जी आए और उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यहाँ के युवाओं का प्लान रोकना है। उसके बाद आज सारी पार्टियाँ जो पहले ये कहती थी कि प्लान रुकने वाला नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि प्लान रुक सकता है, वो कहना शुरू, लेकिन प्रशांत जी को देख के कि प्रशांत जी ने कहा कि भाई हम 1 साल में प्लान रोक देंगे, तब सब पार्टी दल के नेता कह रहे हैं कि हम प्लान को रोक देंगे, लेकिन उनके पास कोई इसका योजना ही नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर के पास इसका बनाया हुआ योजना, जब जनसुराज की सरकार आएगी तो आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर में पूरे युवाओं का प्लान रोक दिया जाएगा और जितने भी बिहार से बाहर 50 लाख लोग गए हैं उनको बुला के बिहार में रोजगार दिया जाएगा। हम बिहार चुनाव घूम, हमारा कोशिश है कि शहरी इलाकों को छोड़ के गाँव में लोगों की समस्या है। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ बिहार चुनाव घूमते हुए कि यहाँ जो सड़कें बनती है, मेरा पर्सनल सवाल है, यहाँ जो सड़कें बनती हैं क्यों उनके किनारों पे नाली नहीं बनता है? सारा पानी रोड पर आता है जहाँ जहाँ। ये सरकार का इंजीनियरों का कमी है, ठीक है। मान लीजिए हम मुखिया हैं, इसके पहले जल नल का योजना बना, जल नल का योजना के बारे में आप सुने हो, उसमें कहा गया था कि भाई जल नल का पानी जब तक ऊंचाई पर नहीं जाएगा ये गांव-गांव तक नहीं पहुंचे। लेकिन इंजीनियरों ने कहा कि भाई 10 फीट पर ही पानी चला चाहिए, 10 फीट पर बम्बा मतलब टंकी हलाए गए और वो सारी योजना फेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ सरकार का जितना योजना है उसमें लुटाई का कार्यक्रम है, इसी भी 40% है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन जनसुराज को आने दीजिए, जो भी काम आपको दिखेगा 1 नंबर दिखेगा। और यहाँ रोड का नाली जो बनाने की बात कर रहे हैं, रोड से 2 फीट 3 फीट ऊंचा नाली बनाया जाता है, रोड का पानी उसमें जइबे नहीं करेगा, ठीक है। कैसे इंजीनियर इसको बनाते हैं अब इंजीनियर जानते हैं और सरकार जानते हैं। सबसे पहले ये भी बता दूं कि यहाँ के रोड कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहे हैं, एक रोड पे हर 3 साल पे खर्चा किया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ये है, जब एक ही फंड को विधायक का लिमिटेड फंड होता है, तो इस लिमिटेड फंड में आप बताइए कि जब रोड ही केवल बनेगा तो बाकी विकास होगा कैसे? चौक चौराहा कैसे डेवलप होगा? हाट बाजार मंडी ये सब कैसे डेवलप होगा? सारे पुलिया का एम्बैंकमेंट जो है सब खराब हो गया है, जिसके चलते आए दिन एक्सीडेंट होता है। सबसे पहले ये सब एक्सीडेंटल पॉइंट को खोज के उसको दुरुस्त किया जाएगा, रोड उन्नत किस्म का बने। यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, कम से कम नॉर्थन एरिया में 1 मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो, पॉलिटेक्निक भी हो। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया। इन्होंने जो बताया कि रोड हर 3 साल पे बना दिया जाता है क्योंकि रोड में कमीशन ज़्यादा मिलता है मंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को, इस वजह से उसको बार बार बनाया जाता है। खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।